पिछले वीडियो में हमने बताया आपको कि अचालक के गुण क्या क्या होते हैं, और अगले का टॉपिक है टाइप ऑफ, जो आपके हम आज बताना है कि कितने प्रकार के अचालक होते हैं और उसे किस किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, मुख्यतः 3 कैटेगरी में रखे गए हैं आपके अचालक। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। मुख्यतः पहला प्रकार आप कहें तो पहला आप मान लीजिए, पहला आपका होता है ठोस अचालक। ठोस अचालक, इस ठोस अचालक में जो भी अचालक आपके ठोस होते हैं, कड़क होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, ठोस अचालक में आपके आ जाते हैं जैसे अभ्रक, सूखी लकड़ी, उसके बाद अभ्रक, सूखी लकड़ी, पोर्सलीन, इसे चीनी मिट्टी भी कहते हैं। चीनी मिट्टी, अभ्रक, सूखी लकड़ी, पोर्सलीन। उसके बाद आप एबोनाइट, मार्बल भी आपका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपका ठोस एक अचालक है। मार्बल, स्लेट आपने बचपन में उस पर लिखा होगा, स्लेट पे आपने बचपन में लिखा होगा कि कॉका का उसे सीखा समझा। तो स्लेट का ज़माना खत्म हो गया है, लेकिन जो आप लोग के जो पिताजी होंगे, हम लोगों से जो एजेस थे, वो लोग स्लेट का प्रयोग किए। स्लेट, ये सब आप इसमें आते हैं, ठोस अचालक में आते हैं, ठोस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फ्लेक्सिबल यानी लचीला अचालक, जो लचीले अचालक होते हैं। दूसरा नंबर पे हमारा आता है लचीला अचालक। लचीला अचालक आपके वो अचालक होते हैं जो कि आप जिस तरह चाहे उसे जिस तरह से आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, इन अचालकों को आप एक बार जिस तरह बना देंगे तो हमेशा के लिए वो वैसे फिक्स हो जाएंगे। लेकिन जो ये लचीला अचालक है, इसका प्रयोग आप जिस तरह चाहें जिस तरह कर सकते, जैसे वेल्कनाइज्ड रबर, वेल्कनाइज्ड रबर, पीवीसी। इस समय पीवीसी का सबसे ज़्यादा मुख्य प्रयोग किया जाता है लचीले में। पीवीसी, काटन टेप, एम्पायर पेपर, फिर सीधा से जो पेपर, जो आपका पेपर का प्रयोग होता है, वो भी पेपर। दूसरा आप लैथराइड पेपर, जितना भी मैं आपको लिखा रहा हूँ, जितने भी अचालक, सारे अचालक के बारे में आपको एक एक करके एक हेडिंग बना के टॉपिक वाइज आपको सबको हम बताएंगे क्या क्या होता है। लैथराइड पेपर, उसके बाद आपके आएंगे इसमें बहुत से आपके एम्पायर क्लॉथ। लैथराइड बड़ा लचीले में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, एम्पायर जितना भी बैंडिंग किया जाता है, बैंडाई में आता है, काटन टेप आता है, फिर उसमें एक बांधने की रस्सी आती है, जितना भी प्रयोग होता है सारा चीज़ लचीले में आते हैं। ठीक है, आपके घर में जो वायरिंग किया, जो पीवीसी वायर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो लचीला होता है, जिस आकार में चाहे उस आकार में उसे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, लैथराइड पेपर का प्रयोग आप लोग बैंडिंग करते समय करते हैं। ठीक है, एम्पायर पेपर होता है, लैथराइड पेपर होता है, बटर पेपर होता है, सभी का प्रयोग हम लोग करते हैं। तीसरा आपका आता है, तीसरा पॉइंट गैस का भी प्रयोग हम लोग इंसुलेटर की भांति गैस का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हवा यानी इसमें वायु लिखिए। देखिए
नाइट्रोजन का प्रयोग भी अचालक के रूप में किया जाता है। आपको पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही अक्रिय गैसें हैं, क्रियाशील गैसें नहीं हैं। इसका प्रयोग आप लोग विद्युत बल्बों में आप लोग देखते हैं, ठीक है, किया हो जाता है। और ये वायु जो है, वायु का भी प्रयोग किया जाता है कि वायु को भी हम लोग एक अचालक के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर इसका मुख्य दोष ये होता है कि ये नमी सोखता है, ठीक है, नमी से प्रभावित होता है, ठीक है। और वायु का प्रयोग हम लोग एक होता है, हम लोग जब ट्रांसफार्मर आप पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ेंगे कि एयर सर्किट ब्रेकर, तो एयर सर्किट ब्रेकर में भी हम लोग हवा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इतने प्रकार के अचालक होते हैं। उसके बाद इन अचालकों का भी एक और कैटेगरी बनाया गया है, सभी को मिलाकर बनाया गया है टेम्परेचर के आधार पे। मतलब कौन सा अचालक किस टेम्परेचर पे क्या होता है, कार्य करता है, तो टेम्परेचर के आधार पे अचालकों को भी एक वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। जिसमें क्लास आपको मैं बता देता हूँ, क्लास होता है YAEBFHC, इतने क्लास में आपके बटे हुए हैं क्या, एक टेम्परेचर के हिसाब से कि कौन सा किस टेम्परेचर पे कार्य करता है, ठीक है। सबका अलग अलग टेम्परेचर, इसके बारे में डिटेल से हम सेशन करेंगे, इसके डिटेल सेशन करेंगे। लेकिन आज आपको इतने प्रकार की क्लासिफिकेशन है आपको हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम ये अबरक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है, ये एवोनाइट से किस लिए होता है, कैसे होता है, सारे के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।